नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे हाथों में हमेशा रहने वाला ये मोबाइल, ठंडी हवा देने वाला कूलर और बिना ड्राइवर के चलने वाली कार्स, इन सभी चीज़ों के बारे में इंसान पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की और हम ये डेवलप कर पाए। आपको पता है, साइंटिस्ट जो भी इन्वेंट करते हैं उनके सबसे पहले खुद पर ही ट्राई करते हैं, और अगर सक्सेसफुल होता है तो उनको पेटेंट मिल जाता है, और अगर नहीं होता तो मैं बताऊंगी क्या हुआ कुछ साइंटिस्ट के साथ अगर उनके जो इन्वेंशंस थे वो फेल हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले साइंटिस्ट हैं फ्रांस रिचर्ड। शुरू में ये एज ए टेलर काम करते थे। आगे चलकर उन्होंने पैराशूट बनाने का काम शुरू किया, इसलिए उनके दोस्त उन्हें फ्लाइंग टेलर भी कहते थे। फ्रांस एक ऐसा पैराशूट बनाना चाहते थे जिससे थोड़ी कम हाइट में भी यूज़ किया जा सके। 1910 से लेकर 1912 तक उन्होंने लगभग ऐसा पैराशूट बना भी लिया था। उनको लगा कि पैराशूट लोगों को दिखाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटीज़ से परमिशन मांगी कि उनको अपना इन्वेंशन दिखाने के लिए एक पुतले को वो उड़ने वाला सूट पहनाकर एफिल टावर से नीचे फेंकने की परमिशन दी जाए। 1912 फरवरी में उनको परमिशन मिल गई। अगले दिन वो एफिल टावर पर चढ़ गए अपना सूट लेकर, मगर वहाँ जाकर उनको लगा कि मैं तो एक प्रोफेशनल टेलर हूँ, मुझे अपने काम पर पूरा विश्वास है, तो मुझे खुद ही ये सूट पहनकर कूदना चाहिए। उस दिन 8:22 पर वो खुद एफिल टावर से कूद गए सूट पहनकर। पर अफसोस, वो सूट कुछ ही टाइम में उनकी बॉडी पर चिपक गया और वो नहीं फूल पाया। इसकी वजह से he hit the ground 187 feet below, और वहाँ पर क्रेटर मीन्स गड्ढा हो गया 5.9 इंचेस डीप का। और मज़े की बात तो ये है कि ऑटोप्सी में पता चला कि वो नीचे गिरने की वजह से नहीं, बल्कि हवा में ही हार्ट अटैक आने की वजह से मर गए थे। तो ये अकेले नहीं है, रुकिए, ऐसे और भी मनुष्य हैं हमारी लिस्ट में। अगले हैं वान हू। इनको एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मून पे जाया जाए। ये 16th सेंचुरी के एक चाइनीज़ ऑफिशियल हैं। इन्होंने क्या किया, अपने चेयर में नीचे 47 रॉकेट्स लगाए और सोचा कि इनको जलाने से मैं मून पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि ये असली रॉकेट के काफ़ी करीबी स्ट्रक्चर था। असली रॉकेट में भी इसी तरह नीचे बहुत सारा रॉकेट लगाए जाते हैं ताकि उसमें फायर जनरेट हो और उसी की वजह से वो ऊपर जाता है। वहाँ सेफ्टी ज़्यादा होती है, यहाँ इन्होंने सेफ्टी के बारे में कुछ सोचा नहीं। यही हुआ, इनके ऑफिशियल्स ने रॉकेट को आग लगाई और वो उड़ा। वहाँ पर बहुत बड़ा बैंग था, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से सब लोग पीछे चले गए थे। बहुत धुआं हुआ। कुछ देर बाद जब धुआं साफ हुआ तब देखा तो वहाँ पर चेयर भी नहीं थी और न ही वान हू थे। वान हू को उसके बाद कभी नहीं देखा गया। ये माना जाता है कि ये शायद सच हो भी सकता है और नहीं भी। अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर उन्होंने कुछ तो अचीव किया। मून पर उनके नाम का एक क्रेटर है। आई एम नॉट जोकिंग, आई विल शो यू द इमेज। सी, दिस इज द क्रेटर नोन एज वान हू इन स्पेस। तो आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट से, थॉमस मिडले। ये एक जीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए।
अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनको दुनिया का वर्स्ट इन्वेंटर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों वर्स्ट इन्वेंटर? क्योंकि इनके कुछ इन्वेंशंस ऐसे थे जिससे आज तक एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है और शायद 300 साल बाद तक होता रहेगा। पहले उनको एक जीनियस आइडिया आया टेट्रा इथाइल लेड को गैसोलीन में ऐड करने का, ताकि कार के इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हुई, पर एनवायरनमेंट को डैमेज किया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इन्होंने CFC इन्वेंट किया, जिससे रेफ्रिजरेटर की लीकिंग रुक सके। रेफ्रिजरेटर जो कुछ हार्मफुल गैसेस छोड़ता है उसकी लीकिंग रुक सके। गवर्नमेंट ने इन पर कुछ केस लगाए कि वो पॉइजनिंग गैसेस हैं और ये हार्म कर सकती हैं। उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने खुद थोड़ी गैस इनहेल करके दिखाई कि हाँ कुछ भी हो सकता था, पर उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एट द एज ऑफ 51 इनको पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद भी इन्होंने कुछ अपना साइंटिस्ट दिमाग लगाया और एक ऐसा बेड बनाया जिससे कि वो बिना किसी हेल्प के अपनी बॉडी अपने हिसाब से मूव कर सके। एज ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, उसमें पुलीज और रोप्स स्ट्रिंग्स बहुत सारी यूज़ की, जिसके हेल्प से वो अपनी बॉडी को उसमें अटकाकर कैसे भी मूव कर पा रहे थे। इट वॉज अ जीनियस आइडिया, बट कुछ दिनों बाद वो अपने इसी सिस्टम में इंटेंगल्ड होकर फंस कर मर गए। ये देखिए, ये है वो सिस्टम ऑफ रोप्स, इसी में फंसकर ही डाइड एट द एज ऑफ 55। तो ये थे हमारे कुछ जीनियस साइंटिस्ट। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।